हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही स्पंजी और मुंह में घुल जाने वाला चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर के आई हूँ। यह इतना फ्लफ़ी और टेस्टी होता है कि सभी आपके फ़ैन हो जाएंगे और बार बार इसी केक को बनाने की डिमांड करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की यह बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमें कुछ सामानों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम बीच बीच में बताते चलेंगे। हमें सबसे पहले एक छोटा सा बॉल लेना होगा। हम इसमें 1 चम्मच कॉफ़ी लेते हैं और साथ ही इसमें 2 चम्मच गर्म पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेते हैं। इसे कुछ सेकेंड अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस कटोरी को साइड में रख देते हैं। अब हम केक का बैटर बनाएंगे। इसे बनाने के लिए एक बड़ा सा मिक्सिंग बॉल लेना होगा। हमने यहाँ पर 1 कप शुगर पाउडर लिया है। शुगर को हमने मिक्सी के जार में पीस लिया था और यह बहुत ही बारीक पिस गया है। इसे हम बॉल में डाल देते हैं। सेम उसी कप में लेंगे 1/4 ऑयल। ऑयल में किसी भी प्रकार का स्मेल नहीं होना चाहिए। अब हम इस ऑयल को बॉल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर सकती हैं। एक ही चीज़ से हमें सारी चीज़ों का मेजरमेंट लेना होगा। अब हम उसी कप से लेंगे 3/4 दही। हमें यहाँ पर मीठी दही का यूज करना है। हमारी दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। अब हम दही को बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हमें इन सारी चीज़ों को एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए आधा मिनट तक मिक्स करना होगा, ताकि इसमें अच्छी तरह से एयर आ जाए। इसे हमें एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है, दोनों साइड से मिक्स नहीं करना है। हमने सारी चीज़ों को आधे मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इस बॉल को साइड में रख देते हैं और मोल्ड तैयार कर लेते हैं। हमारे पास एल्युमिनियम का इस तरह का मोल्ड है। हम इसी में केक बनाएंगे। आप इसकी जगह पे स्टील का भी ले सकती हैं। किसी भी बर्तन में केक बना सकती हैं। हमने यहाँ पर बटर पेपर लिया है, जिसे मोल्ड के शेप का कट कर लिया था। इसे मोल्ड में डाल देते हैं और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ब्रश से अच्छी तरह से ग्रीसिंग कर लेते हैं। तो हमारा यह मोल्ड बन करके तैयार हो गया। अब हम मोल्ड को साइड में रख देते हैं। अब हमें केक को बेक करने के लिए अवन को प्री हीट करना होगा। प्री हीट करने के लिए हमें इसका टेम्परेचर 180 डिग्री रखना होगा। चलिए, हमने सारी तैयारी कर ली। अब हम फाइनल केक का बैटर बनाएंगे। बॉल के ऊपर रखेंगे एक छन्नी। हमने उसी कप से 1 कप मैदा डाला है और आधा कप मैदा और लिया है। साथ ही इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। चम्मच के ऊपर हमें बेकिंग पाउडर इस तरह से लेना होगा और 1/4 चम्मच से थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा। हमने यहाँ पर कोको पाउडर यूज किया है। 2 बड़ा चम्मच कोको पाउडर ऐड करेंगे, साथ ही 1 पिंच नमक। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेते हैं। ऐसा करने से इसमें बहुत ही बढ़िया सा एयर आ जाता है और हमारा केक बहुत ही फ्लफ़ी बनता है। चलिए, हमने सारी चीज़ों को छान लिया है। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए हमने यहाँ पर सिलिकॉन का स्पैचुला लिया है। अगर आपके पास यह ना हो तो विस्कर ले सकती हैं। वो भी ना हो तो आप अपने हाथ से इसे मिक्स कर लें। हमने जो कॉफ़ी तैयार करके रखा था उसे ऐड कर लेते हैं। साथ ही यहाँ पर हमने लिया है 2 चम्मच ताज़ी मलाई, उसे भी ऐड कर देंगे। जिस चीज़ से हमने मेजरमेंट किया था उसी से 1 कप दूध लेते हैं, जो कि रूम टेम्परेचर पर है। इसे थोड़ा सा बैटर में डालेंगे और मिक्स करते हैं। दूध को हमें थोड़ा थोड़ा डाल करके मिक्स करना है, एक साथ पूरा नहीं डालना है। आप देख सकती हैं हमारा बैटर इस तरह से तैयार हो गया है। अब हम इसको देख लेते हैं, इसकी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी को। अभी यह थोड़ा गाढ़ा लग रहा था तो हमने यहाँ पर 2 चम्मच दूध और ऐड कर दिया और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमें इसे बहुत ही स्लोली मिक्स करना होगा। आप देख सकती हैं इस तरह से रीवन फ्लो में हमारा बैटर होना चाहिए। हमने केक का बैटर तैयार कर लिया है और दूध इतना बच गया है 4-5 चम्मच के करीब। इसे साइड में रख देंगे। अब हम तैयार मोल्ड में अपने बैटर को डाल देते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो नीचे आपको एक लाइक का बटन दिख रहा होगा, उसे आप ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा।
साथ ही एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा। अब हम अपने मोल्ड को 2 से 3 बार टैप कर देते हैं। ऐसा करने से बैटर में अगर थोड़े बहुत बबल्स होंगे तो वह बाहर निकल जाएंगे और केक हमारा बढ़िया बनेगा। हम यहाँ पर चॉकलेट केक बना रहे हैं तो थोड़ा चॉकलेट और ऐड कर देते हैं। हमने डेयरी मिल्क का चॉकलेट ले करके इसे कद्दूकस कर लिया था। बच्चों को तो चॉकलेट बहुत ही पसंद आता है, तो इसे ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर देते हैं। हमें बैटर के ऊपर चॉकलेट को इस तरह से स्प्रेड कर देना होगा। यह देखिए, हमने इस तरह से इस पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया। अब हम इसे अवन में डाल देते हैं बेक होने के लिए। अगर आपके पास अवन न हो तो आप इसे कुकर, कढ़ाई, किसी भी चीज़ में बना सकती हैं। केक को बेक होने में टोटल 35 टू 40 मिनट लगते हैं। 35 मिनट हो चुके थे तो हम अपने केक को चेक कर रहे हैं। आइए इसे अवन से निकाल करके देखते हैं। वाओ, बहुत ही बढ़िया हमारा केक बेक हुआ है। इस तरह से हमें टूथपिक लेना होगा और इसे सेंटर में डालते हैं। आप देख सकती हैं टूथपिक हमारा बहुत ही क्लीन निकल रहा है। टूथपिक ना हो तो इसको नाइफ़ से चेक कर लेते हैं। नाइफ़ को केक के अंदर डालेंगे। यह देखिए, नाइफ़ भी हमारा बहुत ही क्लीन निकल रहा है। तो हमारा केक बन कर के तैयार हो गया है। इसे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। जब यह थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से प्लेट लगा करके इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। हल्का सा थपथपाने पर ही यह बहुत ही अच्छी तरह से बाहर आ जाता है। हमारा केक बहुत ही सावधानी से डीमोल्ड हो गया और बटर पेपर मोल्ड के अंदर ही रह गया। अब हम केक को टर्न कर देते हैं। आप देख सकती हैं फ्रेंड्स, बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार हमारा केक बन कर के तैयार हुआ है। आप इसकी जाली को देख सकती हैं और ऊपर इसके चॉकलेट लगा हुआ है जो कि बच्चों का बहुत ही फेवरेट होता है। बच्चे तो इस केक के बहुत ही दीवाने हो जाएंगे। आपको बस एक बार टेस्ट कराने की ज़रूरत है, वो बार बार इसी केक को बनाने की डिमांड करेंगे। तो आइए मैं इसको कट करके दिखाती हूँ। आप इसको कट करने से ही समझ सकते हैं कि कितना हमारा केक सॉफ्ट बना है। यह बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार और फ्लपी इतना कि मुंह में डालते ही घुल जाता है। तो एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। आपका केक कैसा बना हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे जल्द ही ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।